की काव्य दृष्टि। केशवदास रीति काल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। उन्होंने एक ओर तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसे रीति ग्रंथों की रचना की, वहीं दूसरी ओर केशवदास ने विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी जैसे प्रबंध काव्यों एवं रामचंद्रिका जैसे महाकाव्य की रचना की। केशव अलंकारवादी आचार्य कहे जाते हैं, जिनकी यह धारणा थी कि कविता और कामनी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सुरस सुव्रत भूषण बिनुन विराज ही कविता बनिता मित। वे सभी काव्यांगों के अलंकारों को विशेष महत्व देते थे, अथवा यो कह सकते हैं कि वे अलंकार का व्यापक अर्थ ग्रहण करते थे और सभी काव्यांगों को अलंकार में ही समाविष्ट करते थे। काव्य में चमत्कार दृष्टि का पांडित्य प्रदर्शन के लिए भी वे अलंकारों का सायास प्रयोग करते दिखाई पड़ते हैं। यमक, श्लेष आदि चमत्कार मूलक अलंकारों का अधिकाधिक प्रयोग उनकी रचनाओं में हुआ है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविता अत्यंत क्लिष्ट है। इस क्लिष्टता के तीन मूल कारण हैं: संस्कृत का अगाध पांडित्य, अलंकारों का प्रयोग, अलंकारों का दुराग्रह और चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन की प्रवृत्ति। केशव की कविता को समझने के लिए सहृदय होने के साथ साथ प्रकांड विद्वान होना भी आवश्यक है। कविता को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते केशव की कविता को, इसलिए उनके संबंध में यह उक्ति कही जाती है कि कवि की देन न चहे विदाई, पूछे कवि की कविताई। केशव को हृदयहीन कवि भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की कविता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन करते हुए वे यहां तक कह देते हैं कि यह काल रूपी कापालिक के हाथ में रक्त से लबालब भरा हुआ कपाल है। के श्रोणित कलित कपाली है किल कापालिक काल को। उनकी अत्यंत अलंकार प्रियता ने भावों की प्रकृत व्यंजना को दबा दिया, लेकिन ऐसा सर्वत्र नहीं हुआ। केशव ने रामचंद्रिका जैसा महाकाव्य लिखा तो है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव उक्ति व चित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर धार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी नहीं थी। प्रबंध काव्य के लिए तीन बातें आवश्यक मानी जाती है:
कथा का संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर एवं मार्मिक स्तरों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी, इसलिए उनकी रामचंद्रिका में कथा सूत्र में बंद प्रतीत नहीं होती, उसमें बिखराव परिलक्षित होता है। तुलसी को जिस प्रकार की से राम कथा के मार्मिक स्तरों की पहचान थी, वैसी केशव को रंच मात्र भी नहीं थी। दृश्यों की स्थानगत विशेषता जिसे रामचरितमानस में है, वे केशव की रामचंद्रिका में नहीं मिलती। रामचंद्रिका का संवाद सौष्ठव निश्चय ही अद्वितीय है। उनके संवाद पात्रानुकूल, चरित्राभिव्यंजक एवं वाक पटुता के गुणों से युक्त है। उनमें व्यंजना सौंदर्य भी उपलब्ध होता है। अंगद रावण संवाद का एक उदाहरण इस प्रकार है। राम को काम कहाँ रिपु जीते, राम को काम कहाँ रिपु जीते, कौन कबे रिप जीतो कहाँ, बाली बली छल सो भृगुनंदन गर्व हर्यो द्विज दीन महा। प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार रामचंद्रिका में न तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो सकी, न उसमें ऐसी महत्ता की प्रेरणा दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की। केशव की दृष्टि अलंकार निरूपण, पांडित्य प्रदर्शन, चमत्कार दृष्टि पर इतनी केंद्रित रही कि प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी वे मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुए। प्रिया के अभाव में प्रकृति राम को किस प्रकार उद्दीप्त कर रही है। हिमांशु सूर की लगे तो बात ब्रज सी बढ़े, दिशा जगे कृशान सो विशेष अंग को दहे। कहीं कहीं वे दोहरे अर्थ की योजना में रमे दिखाई पड़ते हैं, प्रकृति चित्रण में नहीं। जैसे कि हम कह सकते हैं, जहां वर्णों की करी रंचक रुचि द्विजराज, तहीं कियो भगवंत बिनु संपत्ति शोभा साज। यह श्लेष का सौंदर्य हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, चंद्रमा का सौंदर्य नहीं। इस दोहे के दो अर्थ हैं, एक चंद्रमा के पक्ष में, दूसरा ब्राह्मण के पक्ष में। जैसे चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर जाने को अभिमुख होता है, वैसे ही भगवान सूर्य उसे प्रकाश रूपी शोभा से रहित कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मदिरापान की इच्छा करने वाले ब्राह्मण को भगवान ज्ञान से रहित कर देते हैं। केशव संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, फिर भी उन्होंने ब्रजभाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जिसमें बुंदेली, अवधी, अरबी, फारसी शब्दों का भी समावेश है। उनकी कविता अलंकार बहुल है, जिसमें प्रयास पूर्वक अलंकारों का समावेश किया गया है। परिणामतः कविता का सहज सौंदर्य नष्ट हो गया है। परिसंख्या, यमक, श्रेष्ठ, विरोधाभास, संदेह, उत्प्रेक्षा अलंकार हैं।
उन्हें विशेष प्रिय हैं। परिसंख्या अलंकार का एक उदाहरण यहाँ दिखाई पड़ता है। मूलन की ही जहां अधोगति केशव गाइए, होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाइन। अर्थात अयोध्या नगरी में केवल वृक्षों की जड़ें ही अधोगति को प्राप्त करती है, कोई नागरिक नहीं, क्योंकि यहाँ सभी पुण्यात्मा निवास करते हैं जिनको सदगति प्राप्त होती है। इस नगर की मलिनता केवल एक ही प्रकार की है, और वह है यज्ञ की अग्नि से निकले धुएं की मलिनता। अन्यथा सर्वत्र निर्मलता है, नगर में भी और नगर निवासियों के मन में भी।